हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मावाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा सब्जेक्ट है, जिसका कोड है BP 102। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। इसमें हमारे जो टेक्निक होते हैं, कौन कौन से टेक्निक हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो आपने को देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारा आता है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस जो होता है हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल, एक क्लासिकल मेथड होता है, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ये 7 टाइप्स के होते हैं, और जो हमारा क्लासिकल मेथड है ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और गैसोमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम एक एक को देखने वाले हैं। जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, एनालिसिस मीन्स होता है किसी चीज़ का अच्छे से निरीक्षण करना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है किसी भी इस मेथड में हम किसी भी सब्सटेंस का मेजर वॉल्यूम के बेस पे ही करते हैं। ये फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, जिसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। उसके बाद हमारा आता है सेकंड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, थर्ड है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन और फोर्थ है हमारा ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन, जिसे आप रिडॉक्स टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। चलिए हम एक एक को देख। तो हम बात करते हैं क्लासिकल मेथड की। क्लासिकल मेथड में वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक जो होता है, अभी हमने बताया किसी भी सब्सटेंस का मेजर वॉल्यूम के बेस पे ही करते हैं। और ये जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारा आता है फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन जो हमारा होता है, इसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में हमारा जो होता है ये इन्वॉल्व होता है रिएक्शन सब्सटेंस एसिड और बेस। एसिड और बेस के बीच में हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होता है। और हमारा यह टाइट्रेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम किसी एसिड और बेस के जिसके अंदर हम किसी एसिड और बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन बेस पे बेस्ड ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। हम देखते हैं टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसके टाइप्स कौन से हैं, तो हमारा होता है नॉन एक्वस। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमारा होता है टेक प्लेस इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। सिंपल, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा ग्लिसरॉल हुआ, एल्कोहल, ग्लासिकल एसिटिक एसिड, फिनॉक्सिलिन, इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्वस टाइट्रेशन। एक्वस टाइट्रेशन में हम टेक प्लेस इन वाटर, इसमें हम वाटर का यूज करते हैं, जो यूज फॉर सब्सटेंस विच डिसोसिएट completely and rapidly in water। ये हमारा जो होता है वाटर, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, इसमें एक्वस टाइट्रेशन में हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में ईजिली
बहुत तेज़ी से डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसमें वाटर का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का। ये हमारा जो टाइट्रेशन होता है इन्वॉल्व होता है एनालाइट और रिएजेंट के बीच में। जैसे हम देख सकते हैं सिंपल A+B=C। ए होता है हमारा एनालाइट, बी मान लीजिए हमारा होता है रिएजेंट। इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा, फॉर्मेशन होगा, वो हमारा होता है प्रिसिपिटेट। यही हम लिखा है टाइट्रेशन बिटवीन एनालाइट एंड रिएजेंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। उसके बाद हम मोस्टली प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। हमारा तीसरा आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। यह टाइट्रेशन इन्वॉल्व होता है बिटवीन केटायन एंड कॉम्प्लेक्स फार्मिंग EDTA। केटायन और EDTA के बीच में यह हमारा टाइट्रेशन होता है और इसका यूज होता है द डिटरमाइन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इन सोल्यूशन। हमारे सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के मेटल आयन प्रेजेंट रहते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में इट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन, इसको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन जो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। से हमारा एनालाइट का फार्मेशन मास के बेस पर करने में यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एनालिसिस। गैसोमेट्रिक एनालिसिस में हमारा इन्वॉल्व होता है यह हमारा मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वॉल्व और ऑब्जर्व इन अ केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन के बीच में जो हमारा गैस इन्वॉल्व होता है उसी का मेजरमेंट करता है और ये हमारे गैस का एनालाइज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, हीलियम जैसी गैसों का एनालाइज्ड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हमारा पोटेंशियोमेट्री में हमारा आता है पोटेंशियोमेट्री द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड। हमारे पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस आता है वही उसी को मेजर करने का काम होता है पोटेंशियोमेट्री का। उसके बाद हमारा आता है एम्फोमेट्री। एम्फोमेट्री मेथड हमारा बेस इलेक्ट्रिक करंट आर चार्ज इन डिफ्यूजन, इलेक्ट्रिक करंट आर एडिशन ऑफ टाइट्रेटिंग रिएजेंट के बेस पर होता है। उसके बाद हमारा आता है थर्मल मेथड। थर्मल मेथड में हमारा जो होता है थर्मल मेथड इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल पैरामीटर ऑफ अ सिस्टम एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में। आई होप आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। चैनल